दोस्तों नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। मैं अभी scanner.com के ऊपर आया हूँ और scanner.com का आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ऊपर अपनी क्वेरी बनाएं, उनको टेस्ट करें और उसके बाद में आप अच्छे फंडामेंटल स्टॉकों को छाप सकते हैं और कुछ टाइम के अंदर आप उस शेयरों के अंदर अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर एक क्वेरी बनाई है, उस क्वेरी के ऊपर मैं आपको एक नज़र डालता हूँ। उसके बाद में हम देखते हैं रन करने के बाद में कि हमारे सामने कितनी कंपनियाँ निकल के आती हैं। सबसे पहले मैंने डाला रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 ईयर्स, यानी कि मैं ऐसी कंपनी चाहता हूं जो करीब 3 साल के अंदर अपने प्रॉफिट को ठीक ठाक अपने बरकरार रखते हुए पॉजिटिव में हो। उसके बाद एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 ईयर्स ग्रेटर देन एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5 ईयर्स, यानी कि जो कंपनी मैं ऐसी चाहता हूं कि जो 3 साल से कंटिन्यू और 5 साल के अंदर भी वो सेम उसी पोजीशन पे चल रही हो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में ग्रेटर देन 20 लेना चाहता हूँ और रिटर्न ऑन इक्विटी में 15% लेना चाहता हूँ। उसके बाद में मैंने इस तरीके की क्वेरी बनाई और उसके बाद में मैंने कुछ एक चीज़ें इसके अंदर डाली हैं। प्रॉफिट ग्रोथ में 20% का चाहिए, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में भी 20 चाहिए और प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर्स से 20 चाहिए। उसके बाद पीजी रेशो जो है 1 से मेरे को आसपास चाहिए, क्योंकि पैग रेशो जो है वो मिनिमम जो 1 के आसपास होता है तो वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ही हमें शो करता है। अगर उसके नीचे होता तो वो सेल काफ़ी अंडर वैल्यूड हो जाता है। तो यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन हो सकती है हमारी बाइंग की। उसके बाद में मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो मार्केट कैप है वो करीब करीब मैं 5,500 करोड़ से अब की कंपनियां लेना चाहता हूं। उसके बाद में डेट टू इक्विटी मैंने 0.5 लिया है, जो बहुत कम डेट होना चाहिए और उसके बाद में कोई भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको रन करता हूं। रन करने के बाद में मेरे पास टोटल 25 कंपनियां निकल के आती हैं, जिसके अंदर ये मेरी क्वेरी काम कर रही है। तो उसके हिसाब से अगर मैं इन 25 कंपनियों के अंदर नज़र डालता हूं तो हम सभी के अंदर तो खरीदारी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए काफ़ी फंडामेंटल बहुत कुछ चेक करना होता है। लेकिन फिर भी हम कुछ में से अच्छी फंडामेंटल अच्छी कंपनी जो मजबूत है और इस क्रिटिक एरिया को जो बिल्कुल फिट बैठती हैं, उसके हिसाब से हम कुछ एक कंपनियों को जो आइडेंटिफाइड करेंगे जिसके अंदर हम बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। तो उसके बाद में मान के चलो हम किसी से भी इसमें से जितनी भी कंपनी है हम किसी एक कंपनी को भी ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं अभी लेता हूँ IIFL कैपिटल। मैं अगर इस कंपनी को खोलता हूँ तो इसको ओपन करने के बाद में मेरे सामने इसकी जो है पूरे फंडामेंटल निकल के आते हैं। इसकी मार्केट कैप है 10,000 करोड़ के समथिंग ये कंपनी है। करंट प्राइस इसका 332 चल रहा है। इसका जो हाई है वो 449 और लो इसका 108 है। सबसे पहले मैं जाऊँगा DI और FI की तरफ, क्योंकि ये क्या काफ़ी रिसर्च करते हैं और उसके बाद ही किसी भी स्टेक के अंदर किसी भी शेयर के अंदर ये अपनी पोजीशन लेते हैं। तो सबसे पहले मैं DI/FI की तरफ एक नज़र डालता हूं। तो इसके अंदर DI आप देख सकते हैं करीब 4% के आसपास हमें दिखाई दे रहा है और FI तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा है, 19% है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी अच्छी कंपनी है हमें दिखाई दे रही है। प्रमोटर होल्डिंग इसके अंदर 30% है। पब्लिक होल्डिंग भी इसके अंदर ठीक ठाक 46% के समथिंग हमें दिखाई दे रही है। अगर रिजर्व देखते हैं तो रिजर्व इसके पास में 2100 करोड़ प्लस हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कंपनियों को आप आइडेंटिफाइड करें, छोटे छोटे डिप में खरीदारी करके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा खासा पैसा आप बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट कंपनी देखता हूं तो नेक्स्ट कंपनी इसके अंदर मैं कोई भी एक कंपनी खोलता हूं तो इसके मतलब मैं HBL खोलता हूं मैं। तो इसको कंपनी को खोलने के बाद में HBL इंजीनियरिंग खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी 1700 करोड़ की कंपनी है। उसके बाद में उस 17,000 करोड़ की कंपनी है। तो उसके बाद में करंट प्राइस देखता हूँ तो इसको 613 चल रहा है और हाई इसका 740 और लो इसका 378 हमें दिखाई दे रहा है। अगर मैं सबसे पहले DI/FI की तरफ जाता हूं तो DI/FI इसके अंदर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। ये DI इसके अंदर करीब 1% के आसपास है और FI इसके अंदर करीब 5% के आसपास है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी तो ठीक ठाक है, लेकिन इसमें DI होल्डिंग काफ़ी हमें कम दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी हमें दिखाई दे रही है, करीब 60% है। उसके बाद में रिजर्व की तरफ एक नज़र डालते हैं तो रिजर्व आप अच्छा खासा देख सकते हैं, 1300 करोड़ का रिजर्व इसके पास है और फ्री कैश फ्लो भी इसके पास में 228 करोड़ है। यानी कि कंपनी काफ़ी फंडामेंटल मजबूत और एक अच्छी कंपनी हमें दिखाई दे रही है। तो इस कंपनी के अंदर भी आप छोटे छोटे डिप में बाय कर सकते हैं और 2 से 4 महीने का अगर आपका व्यू है तो ये बड़ी आसानी से हमें लगता है कि करीब 1,000 के आसपास का प्राइस हमें दिखा सकती है। तो नेक्स्ट कंपनी अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट कंपनी भी इसी तरीके से हम देखते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं। तो ये सारी कंपनियां हमारे सामने निकल कर आती है और अपनी चॉइस के हिसाब से और अपने फंडामेंटल के चेक करने के बाद हम इन कंपनियों के अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो ऐसी कंपनियों पर नज़र डालें, अपनी चॉइस
क्योरी बनाएं, उसके बाद में आइडेंटिफाइड करें और छोटे छोटे डिप के अंदर बाय करें। ऐसी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।